दिनांक 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पूरा ही महीना ग्रही व्यवस्थाओं के अलग अलग परिवर्तन के साथ चर्चाओं के रूपक में जुड़ा हुआ है। जहां राहु केतु शनिदेव जैसे प्रमुख ग्रह अपने राशि परिवर्तन की ओर हों, वहीं जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों तो ये परिवर्तन अपने आप में अनूठा और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन 12 ही भावों के मध्य सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त कोई ग्रह है तो वो है स्वयं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि स्थान के जातकों के लिए एकादश भाव के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां स्वयं कारकत्व प्राप्त आधार के साथ देवगुरु बृहस्पति चलने वाले होते हैं, तो किस तरह की प्रेडिक्शन के बेस निकल कर आ सकते हैं, ये चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि 13 अप्रैल 2022 से ये जो परिवर्तन सामने होगा, इसमें अष्टमेश की स्थितियां लाभ भाव के साथ और लाभेश की स्थितियां भी लाभ भाव के साथ में ही जुड़ी रहने वाली होंगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए राशि भाव से 3-11 का संबंध बनने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश के साथ में अपने प्रभाव को एक अलग तरीके से रखने वाले होते हैं। और जब यहां देवगुरु का परिवर्तन होगा लाभ भाव के साथ, तो जो आपकी क्षमताओं का आधार है वो निरंतर बढ़कर सामने आने वाला होता है, और वहीं जो लाभ में एक स्थिरता मिलनी चाहिए वो भी सामने निकल कर आने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति यहां से अपने उच्च राशि स्थान को पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम के साथ में यानी द्वितीय त्रिकोण जहां का कारकत्व इनको प्राप्त है वहां देखने वाले होंगे। तृतीय केंद्र जो गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों के साथ में जुड़ा हुआ आधार है, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सम्यक तौर पर सामने रहने वाली होगी। तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि अंतिम उपचय के साथ में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए यहां 13 अप्रैल के बाद से उस लाभ की प्रवृत्ति को उजागर कर सकती है जो लंबे समय से साथ नहीं था। व्यापारिक स्तर के ऊपर जो निर्णय आपने लिए, अभी तक अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं से बेनिफिट निकल कर आ पाए, अभी तक इस स्तर के सरोकार मन के भीतर से निकल कर आ रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं अंत तो गत्वा वहां से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को देखने वाले हों, तो बृहस्पति की ये स्थिति ही व्यक्तिगत जीवन के आधार पर व्यक्ति को एक अलग सम्यक स्थिति देने वाली होती है। और वहीं पर जो एक तरह से गृहस्थ पक्ष का संबल है वो व्यक्ति के साथ में बेहद शानदार तरीके से बना रहने वाला होता है। प्रथमतया व्यापारिक जीवन की ही हम चर्चा करें तो यहां पर लाभ से आगे बढ़कर व्यवहारिक स्तर के ऊपर एक्सपेंशन की तरफ कैसे जाया जा सकता है, वहां अपने सिरों को रखने की आवश्यकताएं होगी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहां स्टेशनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, शिक्षा संबंधी आधार के साथ में ही आपकी व्यापारिक गतिविधियां यदि सम्मुख निकल कर आने वाली होती है, तो वहां पर भी यह समय विशेष आपको एक अलग ताकत के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। ये स्पष्टता भी आपको अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कामकाज के अंदर वृद्धि के तत्व विशेष आपके सम्मुख निकल कर आते हैं। पूरी ही ताकत के साथ में निरंतर आपको गतिमान रहने का प्रयास यहां पर करते चले जाना चाहिए। और वहीं गृहस्थ पक्ष का सहयोग और बलाबल आपके कामकाज के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाला होगा। यहां ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि संबंध की स्थिति पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, आपके साथ जॉब में किसी भी चेंजेस की पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। आपको लगता है कि यहां से पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, फाइनेंशियल गेन उतना नहीं है, परंतु जो नाम की स्थितियां हैं वो एक अलग आधार को धारण करके चल रही है, तो वहां से चेंजेस की ओर जाया जा सकता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज से आपका सरोकार लंबे समय तक नहीं रहा, एक शहर से दूसरे शहर, सुबह कहीं तो दोपहर कहीं, शाम को कहीं और विश्राम कर रहे हैं, ये स्थितियां जब कामकाज के साथ निकल कर आती है तो उसको यात्राओं से समर्पित और संबंधित कामकाज के रूप में देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति का यह आधार 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहा है, यही ताकत आपके सम्मुख रखने वाला होता है। भाइयों और दोस्तों का सम्यक सहयोग जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो उसकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु बनता है, यह भी आपके साथ में रहने वाली स्थिति होगी। प्रथमतया यह निवेदन आपसे हम यहां पर करना चाहेंगे, बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से ही आपके लिए यहां पर प्रमोशन संबंधी जो आधार लंबे समय से अटके हुए थे वो भी अपनी ताकत को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। वहीं यह भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी
कि जो व्यक्ति को प्रमोशन मिली वो व्यापार के अंदर एक नए स्तर की ओर गया, अब कैसे अपनी पोजीशंस को संभाल रहा है, कितना सहज रहकर चल रहा है, ये एक आभा भी आपके सम्मुख निकल कर आती है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाएं, परंतु जो सर्वांगीण लाभ है, प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों के अंदर जो बेनिफिट निकल कर आते हैं, उसकी ताकत आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि स्थान को देख रहे होंगे, एक अटमोस्ट प्रॉफिटेबल अप्रोच यहां से भी निकल कर आती है। लंबे समय के निवेश के साथ में अपने मंथन की प्रक्रिया को लेकर चलना और वहीं से विजय के आधार स्तंभ को देखना, ये भी एक ताकत आपके सम्मुख रहने वाली होगी। इससे हम इनकार नहीं करते। वहीं जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ाकर चलने वाले होते हैं, उनके लिए भी इस परिवर्तन को सम्यक तौर पर बेहतर रूपक में देखा जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि लिटरेचर संबंधी एजुकेशन में आपका हस्तक्षेप है। आप यहां पर शासन प्रशासन संबंधी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर भी इस एक समय अंतराल को काफी हद तक सकारात्मक आपके लिए कहा जाएगा। ये भी एक बात गौर करने लायक रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में चलते हुए आपके लिए क्षमताओं का उदय बहुत अच्छे से, जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जाने वाली हैं, जिनकी आशा अपेक्षा यह है कि किलकारी घर के भीतर गूंजने वाली हूं, वहां से भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस जो है वो लगातार आपके साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं जो यहां देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर रहेगी, जो भी जातक लंबे समय से वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ने की आशा और अपेक्षा रखकर चल रहे थे, जहां से एक पॉजिटिव बेस निकलकर नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी सकारात्मकता का संचय रहने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, घर परिवार के सम्मुख उस रिश्ते को रखना चाहते हैं और वहां से वैवाहिक जीवन की स्थितियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय विशेष एक अलग ताकत और एक अलग आभा आपके लिए हुए रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय को सम्यक आधार के साथ में देखा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ के किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करने की ओर गतिमान रहेंगे, तो वहां से भी पॉजिटिव नोट आपके साथ रहने वाले होंगे। वहीं जो अष्टमेश की स्थितियां यहां लाभ भाव के साथ जुड़ी हुई है, रिसर्च संबंधी कामकाज में जो व्यवस्थित वृद्धि होनी चाहिए, वो भी आपके लिए निकल कर आने वाली होगी। आप यहां किसी भी हुनर के साथ में चले हैं, उसको अपनी जगह देकर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी आधार पर अपने लिए फाइनेंशियल गेन देखना चाहते हैं, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो लगातार कोई न कोई परेशानियां कामकाजी जीवन में रही, आपने उनको सुलझाया और वहीं से जीवन को नए अर्थ मिलते चले गए। ये ताकत आपके साथ में है, ये प्रवृत्ति आपके साथ में अलग आकांक्षाओं को जन्म देती चली जा रही है। देव गुरु बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से ही ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आप किसी भी चेंज की ओर जाते हैं, अटमोस्ट पॉसिबल वे के साथ में उस चेंज को यहां पर एक अलग रिफ्लेक्शन के साथ देखा जा सकता है। यहां पर जो आपने कामकाज की शुरुआत की, उसमें आपको स्थिरता मिली और उसके बाद में धन लाभ जो मिला, वो भी आपके लिए आशातीत सफलताओं का आधार है। द्वितीय भाव जो देव गुरु बृहस्पति का एक तरह से कारकत्व प्राप्त आधार है, 4-10 का संबंध जो यहां पर बनने वाला होगा, ये भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को दर्शाता है। इसी के साथ में जो पारिवारिक जनों के साथ संबंध है, वो सुधार की ओर अग्रसर रहेंगे। वाणी पूरे ही समर्थित सहयोग के साथ में आपको निरंतर तौर पर गतिमान करने वाली होगी। और इसी के साथ में जो 3-11 का संबंध भाग्य भाव के साथ देव गुरु बृहस्पति का बनने वाला होगा, ये स्पष्ट किया जा सकता है यहां पर कि जो ये स्थिति है भाग्य के सहयोग के साथ हायर एजुकेशन के नोट में भी पॉजिटिविटी को लेकर आती है। अनुभव आपका पूर्णतया सहयोग देते चले जाएंगे। हालांकि आजीविका के भाव से निकलकर देवगुरु बृहस्पति एकादश में है, तो इसी वजह से जो आपकी इच्छा शक्ति है उसमें थोड़ी सी कमी सम्मुख निकल कर आ सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। हालांकि शनिदेव जैसे ही दशम में प्रवेश करने वाले होंगे, आपके लिए इनकी मूल त्रिकोणक स्थितियां भाग दौड़ के एक तीव्रगामी आधार को प्रवर्तमान करती चली जाएगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन। और इसी के साथ में मीन राशि में जो देव गुरु बृहस्पति चलायमान रहेंगे, फलाफल के दृष्टिकोण से इनको मध्यम से बेहतर आधार के साथ में देखा जा सकता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।